हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ अ निगलेरिया फॉलेराई। निगलेरिया फॉलेराई आजकल आप न्यूज़ में बड़ा सुन रहे होंगे, बड़ा वायरल हुआ हुआ है। निगलेरिया फॉलेराई एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है। तो चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या है। इट इज़ अ पैरासाइट। पैरासाइट अमून ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि जो अफेक्ट करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को, और डिजीज़ जो है वो काज कर देते हैं उनके अंदर। इट इज़ अ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन एनिमल्स, सिंपल सेल वाले एनिमल्स को हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा भी जो है, ये वाला अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, उनमें से एक जो है ये भी है, निगलेरिया फॉलेराई भी है। इट इज़ अ हीट लविंग माइक्रोब। 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये बेस्ट ग्रो हो रहा होता है, रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो तो वो उतना ज़्यादा इसके लिए बेटर होता है, उतना ज़्यादा इसके लिए अच्छा होता है। इसीलिए जो निगलेरिया फॉलेराई है उससे इन्फेक्शन की शिकायत जो है लोग समर में करते हैं, विंटर्स में नहीं करते। इट इज़ अ फैटल माइक्रोब, डिजीज़ काजिंग एजेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग है, और डेथ के चांसेस जो हैं वो 97% हैं। It causes a PM. PM is a primary amoebic meningo encephalitis की डिज़ीज़ जो है ये काज करता है। ये PM जो है ये ब्रेन की डिज़ीज़ है, जिसमें ब्रेन के टिश्यूज़ जो है ये अमीबा खाना स्टार्ट कर देता है। स्प्रेड देखते हैं कैसा होता है। तो ये पाया जाता है इन फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड, स्विमिंग पूल्स एट्सेट्रा में, जिसको हम मीठा पानी कहते हैं। तो अमीबा, ये वाला अमीबा जो है ये साफ़ पानी में रहना पसंद करता है। फ्रेश वाटर जो है इसके लिए बड़ा इसका जो फेवरेट होता है, उसी में ये प्रॉपर तरीके से ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, और उसी के साथ जो है ये स्प्रेड भी होता है। अगर कोई ह्यूमन होस्ट इसको मिल जाए तो एज एन अपॉर्चुनिस्टिक जो है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। वैसे ये बैक्टीरिया को खाने वाला अमीबा है। इन्फेक्शन देखते हैं ये कैसे काज करता है। तो मोस्टली इस अमीबा से इन्फेक्टेड लोग वो होते हैं जो स्विमर्स होते हैं, मोस्टली स्विमिंग करते हैं समर में या कुछ इस तरह से। सो ये जो स्विमर होते हैं उनके नाक में अगर किसी तरीके से ये चला गया है तो उसके ज़रिए से ये कहाँ पर जाता है, ब्रेन में एंटर हो जाता है। सो हमारा जो नोज़ है उसका कनेक्शन ब्रेन से एक कैविटी के ज़रिए होता है। नोज़ नेज़ल कैविटी में जब ये अमीबा एंटर होता है तो वहाँ एक ब्रेन और उसके दरमियान में, नोज़ के दरमियान में एक पतली सी कार्टिलेजनस बोन होती है जिसको हम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। इस प्लेट में से ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो एक्चुअली ये वो नर्व्स होती हैं जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, जो चीज़ हम सूंघते हैं उसका मैसेज ब्रेन की तरफ लेके जा रहा होता है। यहाँ से इन ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए ये वाला अमीबा भी ऑल्फैक्टरी कैविटी में एंटर हो जाता है, और ऑल्फैक्टरी कैविटी से ये ब्रेन में एंटर होता है, और सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसमें एंटर हो जाता है। वहाँ पर जाकर ये ब्रेन की टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उनको खाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से मेनिंगो एनकेफेलाइटिस इन्फेक्शन जो है वो काज हो जाता है। ये फैटल होता है। तकरीबन 97% जो पेशेंट हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ये जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स होते हैं उनमें इसी तरह से ग्रो होता है, सिस्ट भी बनाता है, और एक फॉर्म इसकी सिस्ट होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने गिर्द एक होल सा बना लेता है, जैसे विंटर्स कंडीशन है उसमें, और समर कंडीशन में दोबारा उन सिस्ट से ये एडल्ट अमीबा जो है वो बाहर निकल आता है। दूसरी एक फ्लैगेलेटेड फॉर्म इसकी होती है, दूसरी जो है वो सिस्ट फॉर्म इसकी आ जाती है, और एक उसकी अमीबिक फॉर्म आ जाती है जिसमें ये इन्फेक्शन काज कर रहा होता है। उसको ट्रोफोजाइट कंडीशन भी हम कहते हैं। सो ट्रोफोजाइट की कंडीशन में ये जो है वो ब्रेन का इन्फेक्शन काज करता है। सिम्टम्स देखते हैं कि क्या है। तो सिम्टम्स जो हैं वो 1 to 12 डेज़ में शो भी होते हैं, और पर्सन की डेथ भी हो जाती है। स्टार्ट इनिशली जो है प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक होता है, वॉमिटिंग भी होती है कुछ लोगों को, फीवर होता है। फीवर जो है वो होता है कोई 39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। नेक पेन होता है, नेक स्टिफ हो जाती है। उसके अलावा फिट्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे थोड़ा टाइम
लगना स्टार्ट यानी ज़्यादा दिन होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है वो पेशेंट जो है वो ज़्यादा सीरियस होना शुरू हो जाता है। फिर इसके साथ साथ अनकॉन्शियसनेस होती है, डिल्यूजन होती है। उसके अलावा कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो फोटोफोबिया भी उनको होता है। फोटोफोबिया जो है ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी लाइट में वो जाएंगे तो वो इरीटेशन फील करेंगे। उसके अलावा मेनिंगो एनकेफेलाइटिस जो है वो लास्ट में होती है। मेनिंजिस से निकला है। मेनिंजिस जो है ये एक्चुअली प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारा नर्वस पार्ट होता है ये उसको उसने कवर किया हुआ होता है। और इनकेफ हम इसको ब्रेन को कहते हैं, और आइटिस जो है इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो ये इन्फ्लेमेशन होती है ब्रेन की भी और साथ में मेनिंजेस यानी जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है इंटरनली, जिसको हम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो ये उसको इन्फेक्ट करता है। प्रिवेंशन साहब हम इसकी क्या कर सकते हैं सर? एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अमीबा है निगलेरिया फॉलेराई। तो इसको को ट्रीटमेंट से तो ऐसा जो है हम नहीं बच सकते इससे, यानी वो थोड़ा सा ख़तरनाक चीज़ है। तो हम इससे प्रिवेंट ही कर सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले ये है कि अवॉइड स्विमिंग इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड पूल्स। ये जो झीलें हैं, साफ़ पानी है, तालाब हैं, नदियां हैं या स्विमिंग पूल वगैरह हैं, उसमें स्विम करने से अवॉइड करें, स्पेशली इन समर। विंटर में तो इसका इतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन समर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। स्विमिंग के ज़रिए जो है वो रिस्क इसका निगलेरिया फॉलेराई का इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा जो स्विमिंग पूल होते हैं उनमें जितनी ज़्यादा क्लोरीन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इस बैक्टीरिया से हम बच सकेंगे। एज़ वी नो दैट सी वाटर के अंदर हमें ये नहीं मिलता। उसकी रीज़न ये होती है कि वो साल्टी होता है, उसमें मिनरल कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो सी वाटर में ये नहीं पाया जाता। लेकिन साफ़ पानी में होता है, तो क्लोरीन डाल के हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो वाटर टैंकीज़ हैं घर में, उसके इस तरह का जो पानी है तो उसमें जो आप वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज़ जो कि हमने यूज़ करनी है डेली बेसिस पे या स्विमिंग के लिए ख़ास तौर पे, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको साफ़ रखना, वाटर टैंकीज़ को साफ़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में, ताकि इसका जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। उस पर एम्फोटेरिसिन भी आ जाती है, फ्लूकानाजोल यूज़ की जाती है, रिफाम्पिन यूज़ की जाती है और डेक्स्ट्रामेथासोन वगैरह यूज़ की जाती हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि जो निगलेरिया फॉलेराई है उसका इन्फेक्शन हो गया है। उसको हम एलपी टेस्ट कहते हैं। एलपी स्टैंड्स फॉर लंबर पंक्चर। तो लंबर जो पार्ट होता है इसका स्पाइनल कॉर्ड का, वर्टिब्रल कॉलम का लंबर रीजन होता है, तो उसमें से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उसकी टेस्टिंग होती है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपी में भी हम अमीबा को क्लियरली जो है वो देख सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो डायग्नोसिस हो जाती है कि अमीबा जो है वो बॉडी में मौजूद है। तो लेटर ऑन फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है। मोर्टेलिटीज़ रेट हमने पहले भी बात की है कि ये बहुत ज़्यादा फैटल है, लाइफ थ्रेटनिंग है, डिजीज़ काजिंग है, और अगर 100 लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें से 97% लोग जो हैं उनके चांसेस है कि उनकी डेथ हो जाएगी। बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जो बंदा है वो इससे बच जाता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो 14 ईयर्स में, लास्ट 14 ईयर्स में 150 केसेस इसके हुए हैं और डेथ हुई है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड जो है वो 300 केसेस हैं इन लास्ट 5 डिकेड्स। ऑल्दो ये एक रेयर इन्फेक्शन होता है, लेकिन यह कि ये बहुत ही सवेयर किस्म का इन्फेक्शन जो है वो काज करता है। हर सूरत में जो पर्सन है उसकी डेथ जो है वो यकीनी है। सो इसे जितना ज़्यादा मैक्सिमम हम अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट निगलेरिया फॉलेराई। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग किस्म के जो हमारे बायोलॉजिकल टॉपिक हैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आएंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।